आज का नाश्ता हम एक कटोरी दही से बनाकर तैयार करेंगे। तो आज का जो नाश्ता है बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके से हमारा बन जाने वाला। तो हमने एक कटोरी का जितना नॉर्मल वाला दही ले लिया है। आप चाहो तो एक दिन पुरानी दही भी ले सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। तो एक बड़े से बर्तन में हम अपने दही को इस तरह से डाल देंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। अब दही में हम डालेंगे 3 चम्मच का जितना ऑयल। तो आप चाहो तो इसमें घी भी डाल सकते हो, घी से भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब इसमें डालेंगे इसके फ्लेवर को कई गुना बढ़ाने के लिए चिली फ्लेक्स। तो 1 चम्मच जितना हम चिली फ्लेक्स इसमें डालेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आज का नाश्ता बनने वाला है फ्रेंड्स। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जितना बेकिंग सोडा और आधा चम्मच के जितना ही इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है बहुत ही फ्लफी बनकर तैयार होता है। और उसके फ्लेवर को कई गुना बढ़ाने के लिए आधा चम्मच जितना हम अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। तो हमने अजवाइन को इस तरह से क्रश करके डाल दिया है। तो अजवाइन हमारे पेट के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। तो सभी चीज़ों को डालने के बाद इनको अच्छा सा हम इस तरह से मिक्स करेंगे। तो बढ़िया सा हमें क्रीमी टाइप का एकदम मिक्सचर को तैयार करना है, तभी जो हमारा नाश्ता है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो इस तरह से देखिए हमारा बढ़िया सा बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के जितना चीनी। तो आप चाहो तो चीनी पाउडर भी डाल सकते हो। तो इससे क्या है कि हमारा बढ़िया से जो हम आगे रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो हमारा अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। तो 1 चम्मच के जितना ही छोटा चम्मच से हमने चीनी का यूज किया है। अब इसमें हम डालेंगे, इस नाश्ते को हम बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। तो गेहूं के आटे से हम बना रहे हैं फ्रेंड्स, आप चाहो तो मैदे से भी बना सकते हो। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटे को मिक्स करेंगे और जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप दही को भी ले सकते हो, उस हिसाब से आप आटे को भी ले सकते हो। मतलब अपने फैमिली के हिसाब से आप आटे और दही को ले सकते हो। तो इस तरह से जब हम बनाते हैं तो रेस्टोरेंट से भी हमारा अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटे को हम मिक्स करेंगे और इस तरह से बढ़िया सा एक सॉफ्ट सा डो हमें तैयार करना है। बिल्कुल भी हार्ड डो या मीडियम हमें नहीं रखना है, हल्का सा सॉफ्ट ही डो को हमें रखना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इनको तैयार किया है। अब इनको हम ढककर रख देंगे एक साइड में और हम कुछ सब्जियां ले लेंगे। तो जैसे हमने थोड़ा सा परवल लिया है और 2 हरी मिर्च है और 1 शिमला मिर्च है। तो परवल हमने 2 लिया है, तो सभी को अच्छे से हमने वॉश करके कट कर लिया है। और 2 आलू को हमने ग्रेट कर लिया है और 100 ग्राम का जितना पनीर है उनको भी हमने ग्रेट कर लिया है। 1 बड़ा सा प्याज है और थोड़ा सा पत्ता गोभी को भी हमने अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो इन सब्जियों में से अगर आपके पास कोई सब्जियां ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, परवल की जगह आप गाजर भी ले सकते हो, बीन्स भी ले सकते हो, मतलब अपने मनपसंद जो भी सब्जियां आपको पसंद हो वो सब्जियां ले सकते हो। तो अब एक पैन को हमने चढ़ा दिया। पैन में हमने 2 चम्मच के जितना ऑयल डाला है। तो जो तेल आप खाते हो उस तेल में आप बना सकते हो। और 1 चम्मच के जितना इसमें हम खड़ा वाला जीरा डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम हींग डालेंगे। तो हींग आप जरूर से ही डालिएगा, हमारे डाइजेशन के लिए भी बढ़िया होता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जितना व्हाइट वाला तिल। तो तिल से हमारे नाश्ते में क्रंचीपन बहुत ही आता है फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे अपने प्याज को और हमने जो सब्जियां काट करके रखी हुई हैं वो सभी हम इस तरह से डाल देंगे। तो प्याज और मिर्ची को हम पहले डालेंगे और उनको अच्छा सा हम हल्का सा रोस्ट करेंगे प्याज। तो देखिए प्याज का हमारा कलर चेंज हो गया है। तो इसमें हम परवल जो कट करके रखे थे वो, शिमला मिर्च और अपने पत्ता गोभी को भी डाल देंगे। तो बहुत ही मजेदार सा आज का हमारा नाश्ता बनने वाला है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ऐसी ही न्यू वीडियो को देखने के लिए ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इस तरह से इनको चलाते हुए हमें हल्का सा पका लेना है, मतलब सॉफ्ट सा इन्हें कर लेना है बहुत। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो मसाले में सबसे पहले हम हल्दी पाउडर डालेंगे। तो 1/4 चम्मच जितना ही हम हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच के जितना हम धनिया पाउडर डालेंगे। और बिल्कुल 1/4 से भी कम हम लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं, क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी इसमें इस्तेमाल किया है। और आधा चम्मच जितना इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो और
1 चम्मच के जितना हम भर के डालेंगे चाट मसाला पाउडर। तो चाट मसाला पाउडर अगर आपके पास हो तो जरूर से ही डालिएगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इसमें आता है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। नमक हमने आटे में भी डाला हुआ है, तो नमक आप देख के ही हिसाब से ही डालिएगा फ्रेंड्स। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे लो टू मीडियम गैस पे ही। तो देखिए 1 मिनट जितना इन्हें हमने भून लिया है, तो हमारे सभी सब्जियां जो हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इनमें अब हम अपने क्रश किए हुए आलू को डाल देंगे और हम अपने पनीर जो हमने क्रश करके रखा हुआ था वो भी डाल देंगे और इनको बढ़िया सा हम मिक्स कर देंगे। अब इसके फ्लेवर को कई गुना बढ़ाने के लिए हम ढेर सारा इसमें धनिया पत्ता डालेंगे। तो धनिया पत्ता अगर आपके पास हो तो जरूर से ही डालिएगा, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है धनिया पत्ते से। और सुबह के टाइम में क्या है कि कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये प्रिपरेशन आप सब्जियों वाला जो है रात को ही करके रख दो और सुबह फटाफट से उठो और आटे को गूंद कर और बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हो आप। तो इस तरह से इनको चलाते हुए अच्छे से हम 1 मिनट तक और भून लेंगे और बहुत ही झटपट से हमारा आज का नाश्ता बन जाता है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है। तो देखिए हमारे 1 मिनट तक भूनते हुए हो गए हैं। तो इसमें अब हम इसके फ्लेवर को कई गुना बढ़ाने के लिए 2 चम्मच जितना चने का सत्तू डालेंगे। तो आप इसके जगह पर चाहो तो बेसन भी डाल सकते हो। तो इस तरह से डालने से क्या है कि बहुत ही अच्छा सा हमारा टेस्ट भी आता है और हमारे जो हल्के फुल्के जो इस सब्जियों ने पानी छोड़ा है वो ये एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो इस तरह से अगर आप डाल के बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा अलग सा फ्लेवर का हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। हमारा बिल्कुल जो मसाला है बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए हमारे फिलिंग बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, इनको हमने एक प्लेट में निकाल दिया था। अब अपने आटे को देख लेते हैं। तो आटे भी हमारे रेस्ट करते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। तो इनको क्या करेंगे, इस तरह से एक बार फिर से हम अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। तो देख रहे हो फ्रेंड्स किस तरह से हमारा आटा है, बिल्कुल ही सॉफ्ट सा है। तो आटे की हम इस तरह से बॉल बना लेंगे इस तरह से। तो जितनी बड़ी आप बनाना चाहते हो उस तरह से आप बना सकते हो, बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं। मैं बना रही हूँ इस तरह से, जैसे हम रोटी पराठे का बनाते हैं उससे थोड़ा हमारा बड़ा सा है बॉल। तो जैसे आप बनाना चाहते हो उस तरह से आप बना सकते हो। तो आज मैं दही आटा कुलचा बना रही हूँ फ्रेंड्स, स्टफ्ड, जो कि खाने में बहुत ही बेहतरीन लगता है। और आप अगर रेस्टोरेंट में जाओगे तो बहुत ही महंगा मिलता है और रेस्टोरेंट से अच्छा हम घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप बनाओगे तो रेस्टोरेंट जाना भी आप भूल जाओगे फ्रेंड्स, सच कहती हूँ। एक बार आप लोग जरूर से ट्राई करना, मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो देखिए सभी को हमने इस तरह से बना लिया है बॉल को। अब थोड़ा सा हम परथन लेंगे और इस तरह से इनको हम हल्का सा ये करेंगे, या तो फिर आप इस तरह से बेल भी सकते हो और आप चाहो तो इस तरह से इनको कटोरी नुमा बनाकर अपने फिलिंग को हम इसमें भरेंगे। तो अच्छे से फिलिंग को भरना है, मतलब 1 से 1.5 चम्मच जितना हम इसमें फिलिंग को भरेंगे। जितना बढ़िया सा भरा हुआ रहेगा उतना ही हमारा अच्छा बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से इनको दबा दबा कर हम इनको बढ़िया सा भरेंगे। इनका मुंह इस तरह से हम बंद कर देंगे और इनको थोड़ा सा परथन लगाकर या हाथों पे ऑयल लगाकर इस तरह से इनको हम हल्के हल्के से दबा देंगे। डायरेक्ट इनको हम नहीं बेलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हमने अच्छा सा फिलिंग भरा हुआ है, तो फिर ये आपके फट भी सकते हैं। तो पहले इनको हम इस तरह से दबा दबा कर अच्छे से करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा परथन लेकर इनको हम हल्के हाथों से इस तरह से बेल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इन्हें पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा इन्हें मोटा भी नहीं रखना है। तो मैं बताती हूँ किस तरह से करना है और बहुत ही झटपट से हमारा आज का ब्रेकफास्ट बन जाने वाला है। तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर से ही ट्राई करना, इस कुलचे को। तो देखिए इसकी थिकनेस किस तरह से है, बस इसी तरह से इन्हें हमें रखना है। हल्का सा ये मोटा ही रहता है फ्रेंड्स। तो बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार हुआ है। तो इनको हम एक प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से मैं दूसरे वाले को भी आपको बेल कर दिखा दे रही हूँ। तो एक बॉल को हम इस तरह से लेंगे इस तरह से और थोड़ा सा परथन लगाएंगे और इनको इस तरह से हम कटोरी नुमा करेंगे। तो आप इस तरह से हाथों से गड्ढा इनको कर दो बॉल को और इस तरह से भी इनको दबा दबा कर फिलिंग को हम भर देंगे इस तरह से। तो बहुत ही झटपट से हमारा आज का नाश्ता बन जाने वाला है। तो इस नाश्ते को आप लोग कभी ट्राई किए हो या नहीं किए हो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ने में और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हमें हाइप भी करें। आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अगर पसंद आ रहा हो तो हाइप जरूर से ही कीजिएगा। और इस तरह से इनको हम हल्के हाथों से हमने दबा दिया है। अब बेलन की सहायता से इनको हल्के हल्के हाथों से इनको इस तरह से बेल लेंगे।
तो मैं चॉपिंग बोर्ड पे ही बेल रही हूँ, आप चाहो तो चकले पे भी बेल सकते हो। तो देखिए दूसरा वाला भी पराठा हमारा बिल्कुल बिलकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम अपने सारे पराठे को, कुलचे को बेल लेंगे। तो इस तरह से इनको बेलने के बाद थोड़ा थोड़ा इन पे हम तिल इस तरह से डाल देंगे। तो आप चाहो तो एक एक पराठे पे भी बेल कर डाल सकते हो। मैं एक साथ 3-4 पराठे को बेल ली हूँ फ्रेंड्स, और उसके बाद मैं इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा कलौंजी हम डालेंगे। इस तरह से देखने में हमारा लुक वाइज भी बढ़िया लगता है और हमारा टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा धनिया पत्ता को हमने बचा कर रखा हुआ था, उसको भी इस तरह से हम डाल देंगे इस पे। इनको क्या करेंगे, हल्के हल्के हाथों से बेलन से इस तरह से इनको हम चिपका देंगे। हल्के हाथों से अगर करोगे तो इस तरह से ये अच्छे से हमारे चिपक जाते हैं, तिल वगैरह जो हमने ऊपर से डाला हुआ है इस तरह से। तो देखो लुक वाइज कितना बढ़िया लग रहा है। तो सभी पराठे पे हम इसी तरह से कर लेंगे। अब एक तवे को हमने चढ़ा दिया, तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो तवे पे हम अपने पराठे को इस तरह से डाल देंगे। तो जिस तरफ से हमने तिल वगैरह को चिपकाया उनको हम ऊपर रखेंगे और सादे वाले भाग को हम नीचे रखेंगे और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो देखिए हमारे कुलचे बिल्कुल पलटने लायक हो गए हैं। तो इस तरह से इनको हम पलटी कर देंगे और देखो कितना बढ़िया हमारा कलर आया फ्रेंड्स, और सॉफ्ट इतना बनकर तैयार होता है मैं क्या ही बताऊं। तो जिस तरह से मैं बताई उस तरह से अगर आप भी बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही लजीज सा आपका भी आटा दही कुलचा बनकर तैयार होगा। और हेल्दी तो है ही फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हो कि इसमें हमने मैदे का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, गेहूं के आटे से हमने बनाकर तैयार किया हुआ है। तो दूसरे तरफ से भी इनको हम इसी तरह से सीखने देंगे अच्छे से। तो दूसरे तरफ से भी हमारे देखिए कुलचे अच्छे से सीख गए हैं। तो अब क्या करेंगे कि ऊपर से थोड़ा सा हम बटर डालेंगे। आप चाहो तो इस पे घी से भी बना सकते हो, आप चाहो तो ऑयल से भी बना सकते हो। तो मैं बटर डालकर बना रही हूँ फ्रेंड्स, आपको जैसे पसंद हो उस तरह से इन्हें आप सेक सकते हो। तो एक तरफ से हमने थोड़ा सा बटर को डाल दिया है, दूसरे तरफ से भी हम थोड़े से बटर को डाल देंगे और बस तो इस तरह से आप उनको बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हो। देखो कितना बढ़िया सा, कितना सुंदर सा हमारा कलर आया है और इतना सॉफ्ट, इतना हमारा बढ़िया बनकर तैयार हुआ था कुलचा कि हम क्या ही बताएं फ्रेंड्स। आप अगर बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच करते हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। थोड़ा भी वीडियो पसंद आ रहा हो फ्रेंड्स तो अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट जरूर से आप लोग कीजिएगा। आप लोग का कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए पहला हमारा कुलचा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया, मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ। देख, तो दूसरे वाले को डालने के बाद देखिए ये भी हमारा अच्छे से कलर इनका चेंज हो गया है। तो इस तरह से इनको पलटी कर देंगे और फटाफट से हमारा बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है। लो टू मीडियम में गैस पे अच्छे से अगर इनको बनाओगे तो ये हमारा बिल्कुल ही फूला फूला सा बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। इसे कोई बूढ़े बुजुर्ग भी खा सकते हैं आराम से। तो देखिए दूसरे तरफ से भी हमारे अच्छे से सीख गए हैं। तो इस पे भी हम थोड़ा सा बटर डालेंगे इस तरह से और इनको पलटी करके अच्छे से इनको हम पलटते हुए सेक लेंगे और दोनों तरफ से इन्हें हमें अच्छे से घुमाते हुए इस तरह से हमें सेक लेना है। रेस्टोरेंट से भी हमारा बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स, आप लोग देख ही रहे हो और झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी कम खर्च में हमारा बनकर नाश्ता तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो इसी तरह से हम अपने सारे पराठे को, कुलचे को सेक लेंगे। तो देखिए हमारे सभी कुलचे बनकर तैयार हो गए हैं। तो इनको हम इस तरह से एक प्लेट में सर्व कर लेंगे इस तरह से। और सभी कुलचे हमारे बहुत ही फूले फूले से बनकर तैयार हुए फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप बनाकर और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो आपको हमारा बनाया हुआ ये कुलचा का, आटे कुलचे दही का रेसिपी कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। इसे आप किसी भी सब्जी, किसी भी सॉस या फिर दही के साथ भी आप इसे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो हमारा हेल्दी, टेस्टी, मजेदार सा कुलचा बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग भी इस कुलचे को जरूर से ट्राई करना मेरे कहने पे। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करना। तो मैं इसे दिखा देती हूँ फ्रेंड्स कितना हमारा सॉफ्ट सा बनकर तैयार हुआ है। इसे तोड़कर भी मैं दिखा देती हूँ इस तरह से। अंदर तक फीलिंग इतना बढ़िया हमारा भरा हुआ है फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊँ। इस तरह से देख लो, देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है फ्रेंड्स इस तरह के नाश्ते देखकर। तो आप इस नाश्ते को कब ट्राई कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। तो फिर ऐसी हेल्दी, टेस्टी और इजी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय फ्रेंड्स।